देखिए, पिछले कुछ महीनों से ये बात बड़ी आम तौर पे मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो एजेंसियां हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रेलवे है, डीडीए है, एलएनडीओ है, ये सभी एजेंसीज इनकी जमीनों पर जहां जहां पर भी जे क्लस्टर्स हैं उनको डिमोलिश करने की एक साजिश कर रहे हैं। हालांकि देश का कानून और दिल्ली का कानून बहुत साफ है कि जो पुराने जे क्लस्टर्स हैं दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार द्वारा लिस्टेड हैं। उन क्लस्टर्स की लिस्ट कोर्ट्स के पास है, यानी कि ये क्लस्टर इतने पुराने हैं कि कानूनी तौर पे आप उनको उजाड़ नहीं सकते। आपको उन जे क्लस्टर्स में रहने वाले लोगों को पहले वहीं पर इन सीटू मकान देने पड़ेंगे। मकानों में जब वो शिफ्ट हो जाएंगे तो आप झुग्गियों को डिमोलिश कर सकते हैं। ये देश का कानून है, मगर उस कानून के खिलाफ, कोर्ट के आदेशों के खिलाफ, मानवीयता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, रेलवे, एएसआई, दिल्ली पुलिस ये बार बार देखने में आ रहा है कि डिमोलिशन कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं, सफदरजंग फ्लाइंग क्लब के पीछे का ये छोटा सा झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग रहते हैं। मैंने कईयों से बात की, आसपास के सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं। वो औरतें आसपास के घरों के अंदर या तो काम करती हैं या उनके पति जो हैं वो आसपास की मार्केटों के अंदर काम करते हैं। इन लोगों को आप उजाड़ दोगे तो ये लोग कहां जाएंगे? मैंने आपको नोटिस दिखाया, रेलवे ने क्या नोटिस लगाया, देखिए कितना हास्यास्पद और क्रूर नोटिस है। कहते हैं कि आप खुद यहां से विस्थापित हो जाइए, खुद ही हो जाइए। विस्थापन करने की जिम्मेदारी उस सरकार की है जिसकी जमीन है। ये जमीन केंद्र सरकार की है, लिहाजा डोसिप की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? पहला, एक एक झुग्गी वाले को आइडेंटिफाई करके उसका रिकॉर्ड तैयार करना और उसको आसपास मकान देना। मकान देने के बाद आप इसको उजाड़ दो। कौन आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहना चाहता है? कोई खुशी से कोई ना रहता है, मजबूरी में रहता है। पिछले दशकों में केंद्र सरकार की डीडीए आबादी से बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे गरीब लोगों के लिए मकान नहीं दे पाई। ये जिम्मेदारी डीडीए की थी। डीडीए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, इसलिए गरीब लोगों ने जैसे तैसे अपने जो है रहने के इंतजाम किए हैं। और ये मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है। सुंदर नर्सरी के अंदर आप देखिए, हजारों लोगों को गैर कानूनी ढंग से बेघर किया गया, जबकि वो क्लस्टर भी नोटिफाइड था। तुगलकाबाद में देखिए, करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। मेहरौली की घोसिया कॉलोनी के अंदर हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। वसंत विहार के अंदर, प्रियंका कैंप के अंदर सैकड़ों लोगों को जो है केंद्र सरकार ने बेघर कर दिया। अब ये बेघर लोग कहां जाएंगे? ये वही लोग हैं जो आपको फ्लाईओवरों के नीचे, फुटपाथों पे और अलग अलग इलाकों के अंदर बेचारे रहते हुए दिखते हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है इतने सारे बेघरों के लिए क्या किया जाए। अरे जब तुम उन लोगों को उजाड़ दोगे, उनको बेघर कर दोगे, तो और क्या किया जाएगा? सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस मुद्दे पे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बोल दे आके, इसमें तो कोई छोटी चीज ही नहीं है। एक एक झुग्गी पे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने भगवान राम का तो एक स्टिकर लगा रखा है, राम जन्मभूमि का, सबने देखा। मगर जब 16 दिसंबर को इनकी झुग्गी तोड़ने रेलवे और पुलिस आई, तब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाग गया। इसका मतलब वो चाहते हैं ये लोग नष्ट हो जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं, हम गुमराह कर रहे हैं ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कह दो कि ये नोटिस झूठा है, रेलवे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमको झूठा बनने में भी खुशी होगी, हमें झूठा साबित कर दो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि ये रेलवे का नोटिस झूठा है, ये लोग यहीं रहेंगे और हमेशा रहेंगे, कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ विजिट करने के अलावा भी कुछ करेंगे? हाँ। लोगों के लिए, या दिल्ली सरकार? 2 सवाल है। एक तो इनका बड़ा अच्छा, क्या नाम है आपका?
बहुत अच्छा सवाल है कि दूसरे दिल्ली सरकार के पास होता है। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर दो तरीके की जमीन है जिनके ऊपर जेजे क्लस्टर बना हुआ है। एक दिल्ली सरकार की जमीन है, दूसरी की जमीन हो, डीएसआईडीसी की जमीन हो, हमारे और किसी दिल्ली सरकार की जमीन हो तो दूसरी। केंद्र सरकार की जमीन हो, एलएनडीओ की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, डीडीए की जमीन हो, जहां जहां केंद्र सरकार की जमीन है वहां पे इन लोगों को मकान देने की जिम्मेदारी डीडीए की है, जो केंद्र सरकार के अंदर है। यहाँ की जिम्मेदारी डीडीए के पास है। जहां जहां जमीन दिल्ली सरकार की है वहां पे उजाड़ने से पहले उनको मकान देने की जिम्मेदारी डूसिब की है। ये बहुत क्लियर है। अब हो क्या रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कोर्ट में क्या खेल खेला जा रहा है। उसमें डूसिब के वकील भी मिले हुए हैं। डूसिब के भी कुछ वकील कोर्ट में खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेलते हैं? केंद्र सरकार की जमीन है, केंद्र सरकार कहती है हमें इनको डिमोलिश करना है। डूसिब के वकील को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ जी इनको कहीं ले जाओगे? वो कहता है हाँ जी हम ले जाएंगे, इनको रैन बसेरे में ले जाएंगे, बस लगा के रैन। अब एक बात बताइए, जिनके पूरे के पूरे परिवार हैं, जवान बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो क्या रैन बसेरे के अंदर रह सकते हैं? रैन बसेरा सिर्फ रात को स्टे करने के लिए, परिवारों के साथ आप वहां पे जिंदगी नहीं बिता सकते। तो ये बदमाशी पिछले कुछ दिनों से कोर्टों में भी चल रही है और मैं कोर्ट्स को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब तक इन लोगों के लिए आप वहीं पे मकान ना दें तब तक इनको उजाड़ने का कोई ऑर्डर जो है ना दें।